हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार देखिए, आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, दिसंबर 2022 तक के जितने करंट अफेयर थे वो सारे मैं पहले आपको करा चुका हूँ। अगर वो आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम बात करेंगे 2023 के जितने करंट अफेयर हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च तक के 3 महीने के जितने करंट अफेयर हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत नेपाल के मध्य बहने वाली डैश नदी पर गस्कू और मलघाट यानी मलघटिया भी इसको बोला जाता है। तो इसमें दो अंतर्राष्ट्रीय झूलों यानी झूला पुल होते हैं जो इनका उद्घाटन किया गया। तो कौन सी ऐसी नदी है जिस पर ये दो झूला पुलों का निर्माण किया गया है? एक गस्कू पर, एक मलघाट और मलघटिया पर। ठीक है, तो ये है हमारा काली नदी। जो काली नदी है इस पर क्या किया गया है? दो पुलों का यानी सस्पेंशन पुल होते हैं जो झूला पुल, इनका निर्माण किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य की कितनी महिला सरपंचों को ODF यानी खुले में शौच से मुक्त प्लस मॉडल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य व असाधारण योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो देखिए, कितनी महिला सरपंचों को चुना गया है? तो ये चुना गया है 2 महिलाओं को। ठीक है, ये आपको याद करना है, 2 महिलाओं को चुना गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए। अब देखिए, ये 2 महिलाएं कौन कौन है? एक तो है हमारी कविता देवी। ठीक है, कौन है? कविता देवी जी हैं जो बागेश्वर की हैं। कहाँ की हैं? बागेश्वर की। जो दूसरी महिलाएं हैं वो कौन है? निकिता चौहान, जो कहाँ से हैं? देहरादून से हैं। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, 2 महिलाएं हैं। जो कविता देवी है वो बागेश्वर की हैं, जो निकिता चौहान है वो देहरादून से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में राज्य के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब देखिए, ये जो संगीत अकादमी पुरस्कार है ये वैसे तो 2019 का है, 19-20 का, ये दिया गया है 2023 में। तो देखिए, ये कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ये 4 व्यक्तियों को दिया है, जिनमें से एक है भूपेश जोशी जो बेसिकली मतलब अभिनय से रिलेटेड है, मतलब एक्टिंग से रिलेटेड है। फिर है ललित सिंह पोखरिया, ये डायरेक्शन से निर्देशक हैं ये बेसिकली। फिर है प्रोफेसर दाताराम पुरोहित, ये फोक म्यूजिक एंड थिएटर से रिलेटेड हैं उत्तराखंड के। ठीक है, फिर है रामलाल फोक म्यूजिक उत्तराखंड के फोक म्यूजिशियन है। ठीक है, फिर आगे बात करें, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी NFICI के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हाल ही में बने हैं। तो NFICI के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे अनिल चंद्र पुनेठा जी। ठीक है, अनिल चंद्र पुनेठा जी क्या बने हैं? NFICI के उपाध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, प्रदेश का सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा कहां पर किया गया है? जो राज्य का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया है हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में किया गया है। ये डेट अगर आपको पूछता है तो 7 फरवरी 2023 को किया गया है। ठीक है, 7 फरवरी 2023 को हल्द्वानी में इसका उद्घाटन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना। अब देखिए, ये वाली जो योजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड के एग्जाम्स में योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। जो प्रीवियस में हुए योजनाएं हैं, कभी के भी योजना पूछ सकता है, 2015, 16, 17। ठीक है, जो ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन जो रिसेंट में हुए योजनाएं हैं जैसे अमृत सरोवर योजना, तो ये रिसेंट में हुआ है 2023 में। ठीक है, हाल ही में हुआ है। तो ये जो योजना है इसको लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, जो अमृत सरोवर योजना है इसको लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है हमारा तीसरा राज्य। ठीक है, तीसरा राज्य बना है। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आया है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर हमारा उत्तराखंड है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण अभ्यास यानी डसलीग 2023 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? अब देखिए, जो चौथा संस्करण है भारत और उज्बेकिस्तान के जो सेनाएं हैं इनके बीच में जो प्रैक्टिस हो रही है, तो ये जो चौथा अभ्यास है ये कहां पर हो रहा है? ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, अभी तो हो चुका है, पिथौरागढ़ में ये हुआ था।
इसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए पहला जो अभ्यास हुआ था 2019 में ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। जो दूसरा अभ्यास हुआ 2021 में, देखिए 20 में नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 चल रहा था, तो ये रानीखेत में हुआ था 2021 में। फिर 22 की बात करें जो रिसेंट 2022 में हुआ, ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। चौथे की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में हुआ है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? जो देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हुआ उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड के किस शहर में हुआ? तो ये होता है हमारा देहरादून में, ठीक है, देहरादून में हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए हाल ही में चीफ मिनिस्टर धामी द्वारा सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं, इनके द्वारा क्या हुआ, सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ हमारा सेलाकुई, देहरादून में। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो रिसेंट 2023 में हुए, तो इसमें उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए ना 2023 में, तो इसमें उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो ये जीते 7 पदक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर धामी यानी हैंडसम धामी जी द्वारा निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय शुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए इसके तहत क्या होगा ना, 3 साल तक मतलब फ्री में क्या होगा, गैस रिफिल किया जाएगा जो अंत्योदय वाले होंगे, ठीक है। जैसे राशन कार्ड होते हैं ना, APL BPL अंत्योदय, तो जो अंत्योदय वाले होंगे उनके लिए 3 साल के लिए ये क्या होगा, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना होगा, जिसमें फ्री के गैस सिलेंडर मिलेंगे प्रति 4 माह के अंतराल में, ठीक है। 4-4 माह के अंतराल में एक सिलेंडर मिलेगा और 3 साल तक ये योजना चलेगी। तो ये कहाँ पर शुभारंभ हुआ है इसका? तो ये हुआ है हमारा पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में इसका शुभारंभ हुआ है। फिर है राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब शुरू किया गया? अब देखिए ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। तो इसको कब शुरू किया गया? तो ये डेट पूछा जाएगा। तो ये डेट क्या होगा हमारा, 16 फरवरी 2023 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। 16 फरवरी 2023 ये आपको याद करना है। अब देखिए जो उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना है, इसके तहत क्या होगा, जो मोटे अनाज होते हैं इनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाजों में जैसे मंडुआ है, झंगोरा है इत्यादि, ठीक है। इस तरीके के जो अनाज होते हैं इनको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए ये 4 जिलों में लागू किया गया है। जो पहला जिला है उधम सिंह नगर है, दूसरा है नैनीताल, तीसरा देहरादून, चौथा हरिद्वार। इन 4 जिलों में जो उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना है इसको शुरू किया गया है 16 फरवरी 2023 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई पर्वतीय शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट टूरिज्म यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला? तो बेस्ट टूरिज्म या टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड किस मतलब स्थान को मिला है, किस पर्वतीय क्षेत्र को मिला है? तो ये मिला है हमारा मुनस्यारी को, ठीक है। किसको मिला है? मुनस्यारी को मिला है, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुनस्यारी मतलब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मुनस्यारी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए जो ये बेस्ट टूरिज्म टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये मिला किसको है? ये मिला है सतपाल महाराज को, ठीक है। किसको मिला है? सतपाल महाराज को मिला है, जो क्या है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है एग्जाम से पहले। तो देखिए 24 मार्च 2023 को उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? अब देखिए जो उत्तराखंड में खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, तो ये 24 मार्च 2023 को ये रिसेंट में कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो ये मिला है हमारा 2 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 2 खिलाड़ियों को मिला है, जिनमें से एक है लक्ष्य सेन, जिनको 2019-20 के लिए मिला है। लक्ष्य सेन की बात करें तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं जो बेसिकली अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। फिर है दूसरे चंदन सिंह, जो जिनको 2020-21 में 20-21 के लिए मिला है 2023 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई? तो देखिए कौन सा ऐसा संस्थान है उत्तराखंड का जिसके द्वारा क्या हुआ है, एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई है? तो ये करी है IIT रुड़की ने, ठीक है। जो IIT रुड़की है इन्होंने एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज करी है। अब देखिएगा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी PDF अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन
किस राज्य में किया जाएगा? जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, जिसको बोला जाता है खेलो गेम्स, ठीक है, राष्ट्रीय खेलो गेम्स जो होते हैं, इसका आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन होगा हमारा उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में होगा। जो उत्तराखंड का हल्द्वानी क्षेत्र है नैनीताल में, तो हल्द्वानी क्षेत्र में ये खेलो गेम्स होंगे 2024 में। फिर है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र की हाल में जारी भूस्खलन मानचित्र जो रिपोर्ट है, इसमें राज्य का कौन सा जिला देश में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र है, इन्होंने हाल ही में जारी किया है भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट। तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है, पूरे देश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें क्या है, भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, ठीक है। तो ये जिला होगा हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो जिला है उत्तराखंड का, ये भूकंप मतलब भूस्खलन से सर्वाधिक क्या है, प्रभावित जिला है, जो पूरे देश का जिला है, ठीक है। ये जो जिला है ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद बात करें उत्तराखंड का दूसरा जिला कौन सा है, तो ये होता है हमारा टिहरी जिला, ठीक है। टिहरी जिला दूसरे नंबर पर है उत्तराखंड में। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? अब 2022 के लिए किया गया है, कितने शिक्षकों को चयनित किया है? तो देखिए, ये किया है 17 शिक्षकों को। तो ये आपको याद करना है, 17 शिक्षकों को 2022 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जो कब मिलेगा? 2023 में मिलेगा। और इसके शुरुआत की बात करें, जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है, तो इसकी शुरुआत होती है 2009 ईस्वी में, ठीक है। 2009 से शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत होती है और 2022 के लिए 23 में 17 शिक्षकों को चयनित किया गया है। फिर है राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण यानी अंतरिम जो रिपोर्ट है 2018 से लेकर 22 की, तो इसमें किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है? तो सर्वाधिक स्थायी पलायन किस जिले में हुआ है 2018 से लेकर 22 के रिपोर्ट में? तो ये हुआ है हमारा अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अल्मोड़ा में सर्वाधिक स्थायी पलायन हुआ है। फिर है जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? अब देखिए, जो जल जीवन मिशन योजना है, अब आपको मैं योजनाओं वाले सारे वीडियोस अलग से तो दे नहीं सकता, लेकिन जो देखिए, जो प्रीवियस में जितनी भी योजनाएं हैं उनको मैं 2 प्रैक्टिस सेट्स में 2 सेट में आपको करा चुका हूं। ये आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनी होगी उत्तराखंड जीके वाली सीरीज, तो उसमें मैंने योजनाओं को अच्छे से कंप्लीट कराया है। लेकिन जो रिसेंट 2022-23 में जो योजनाएं शुरू हुई हैं, उनको मैं करंट अफेयर के तौर पर करा रहा हूं, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, हाल ही में हुए हैं, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये योजनाओं वाली जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड करता आ रहा हूं। तो ये क्वेश्चन यही है, जो जल जीवन मिशन योजना है, इसके तहत जो हर घर नल से घर घर जल पहुंचाने वाली योजना है, इसमें कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा हमारा देहरादून जिला, ठीक है। जो देहरादून जिला है ये सर्वप्रथम स्थान पर आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है? अब देखिए, जो राज्य सरकार ने है, इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए पहली बार क्या किया है? पूंजीगत व्यय किया है। तो ये कितना प्रतिशत धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया है? जो देश का मतलब जो राज्य का बजट होता है, उस बजट का मतलब टोटल बजट का कितनी धनराशि इन्होंने प्रस्तावित करी है? इसमें क्या किया है? प्रावधान किया है कि ये लोग जलवायु परिवर्तन के लिए क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो ये किया है 0.5%। अब देखिए, जितनी भी 100% में से जितनी भी जो धनराशि है, उसका 0.5% जो धनराशि होगी वो जलवायु परिवर्तन के लिए खर्च करेंगे। फिर है मार्च 2023 में किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है? तो 2023 में किस राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है? तो ये दी है उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड ने क्या करी है? नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना गाइज, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितने भी सारे उत्तराखंड के करंट अफेयर हैं, उसमें से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट्स के तौर पर आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। इसमें फालतू क्वेश्चंस नहीं होंगे। करंट अफेयर देखिए तो हमको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। डेली के जितने भी करंट अफेयर होते हैं, कुछ ना कुछ डेली होते रहता है, 8-10 चीजें ऐसी होती रहती हैं डेली, लेकिन उसमें से जितने भी सिलेक्टेड है उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इनमें से 2-3 क्वेश्चंस तो आपको बनने ही बनने हैं, ठीक है।
फिर देखिए हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो 2023 के लिए मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो ये दी है हमारा उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने क्या करा है, सौर ऊर्जा जो नीति है 2023 इसको मंजूरी दी है। फिर है पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन यानी कोर ऑफ इंजीनियर की जो बटालियन है इसकी कमान संभालने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? तो देखिए कौन बनी है पूर्वी लद्दाख में, तो ये बनी है हमारा कर्नल गीता राणा। कौन बनी है? कर्नल गीता राणा बनी है, जो पूर्वी लद्दाख में स्वतंत्र फील्ड बटालियन यानी कोर ऑफ इंजीनियर की जो बटालियन है इनको संभालने वाली प्रथम महिला बनी है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए उत्तराखंड में 28 से लेकर 30 मार्च के बीच कहां पर G20 की पहली बैठक हुई थी? ठीक है, 28 से 30 मार्च के बीच में जो G20 अभी चल रहा है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो इसमें जो पहली बैठक होती है उत्तराखंड में ये कहां पर होती है? ये होती है हमारा रामनगर में। ठीक है, उत्तराखंड में 3 बैठकें होनी है, जो अन्य 2 बैठकें हैं ये ऋषिकेश में होनी है, बाकी जो पहली बैठक हुई है ये नैनीताल के रामनगर में हुई है। अब G20 से आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस बार देखने को मिल सकते हैं, तो G20 की मैं एक अलग से वीडियो लेके आया हूं जो मैंने प्रीवियस इससे पहले कराया है। तो आप लोग करंट अफेयर वाली सीरीज में जाके G20 वाली वीडियोज़ को देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक यानी बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, ठीक है, द बिपिन मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। ठीक है, रचना बिष्ट रावत द्वारा रचित पुस्तक है जो बेसिकली बिपिन रावत जी को डेडिकेटेड है। ठीक है, बिपिन रावत क्या थे? पहले CDS थे हमारे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, तो देखिए वर्ष 2023 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया? अब बजट से भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो 2023-24 के लिए उत्तराखंड जो विधानसभा है इसमें कितना बजट पेश हुआ है? तो ये हुआ है हमारा 77,407.08 करोड़ रुपए। ठीक है, 77,407 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या हुआ है? विधानसभा में बजट पेश हुआ है। अब देखिए हमारे एक्स्ट्रा फैक्टों में देखिए कृषि मंत्री कौन है? हमारे गणेश जोशी हैं। तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो देखिए रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जो रेशम उत्पादक हैं इसके हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है ये बना है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये कृषि मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। फिर देखिए हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की गई? ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी हुई है। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये आयोजित हुई है हमारा हरिद्वार जनपद में। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में आयोजित की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया हमारा ऋषिकेश में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? ऋषिकेश में आयोजित हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? तो देखिए ये भी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें उत्तराखंड की जो रैंक है वो पूरे नेशनल लेवल पर, भारत के पूरे राष्ट्रीय लेवल पर उत्तराखंड का कौन सा नंबर रहा? तो ये नंबर रहता है 3रा नंबर। ठीक है, पहले नंबर पर हमारा झारखंड था, दूसरे नंबर पर गुजरात था और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो उत्तराखंड की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी ये कहाँ पर बनेगी? तो ये बनेगी हमारा नैनीताल के हल्द्वानी में। ठीक है, नैनीताल के हल्द्वानी में क्या बनेगी? पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी जिसका भी कार्य चल रहा है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड बजट 2023-24 के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड का जो बजट है 2023-24 का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता तो अलग अलग आपको बजट वाला अलग, योजना वाला अलग, बाकी करंट अफेयर्स अलग और वार्षिक जो सूचकांक होते हैं उसकी अलग वीडियो दे सकता था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मेरे को 3-4 वीडियोज़ बनानी पड़ेगी जिसमें टाइम काफ़ी कम है, तो आप लोगों को दिक्कत होगी और टाइम भी नहीं बचेगा। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ने से उतना याद नहीं
नहीं होता। अभी आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगी, तो 5 तारीख से हमारे पास 4 दिन बचते हैं, 5, 6, 7, 8, तो 4 दिनों में हम लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सारी वीडियोस मतलब सारे क्वेश्चंस की जितने भी वीडियोस बनने वाले थे उसको एक ही वीडियोस में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो देखिए ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, तो इसको आप लोग अंत तक देखना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बजट का पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य का पहला बजट किसने पेश किया? तो जो ये पहला बजट पेश हुआ था राज्य गठन के बाद, ये किसके द्वारा पेश हुआ? तो ये हुआ रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जो उस टाइम पे क्या थे, राज्य के पहले वित्त मंत्री थे। क्या थे? राज्य के पहले वित्त मंत्री। ये भी आपको याद करना है, राज्य के पहले वित्त मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो इन्हीं के द्वारा पहला बजट पेश हुआ। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो देखिए, राज्य का पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो जो जेंडर बजट होता है, जेंडर बजट के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे जेंडर बजट में महिलाओं के लिए अलग है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके लिए अलग अलग जो बजट पेश होता है, इसी को जेंडर बजट कहा जाता है। तो राज्य का जेंडर बजट है, जो पहला जेंडर बजट, ये कब पेश हुआ था? ये होता है हमारा 2007-8 ईस्वी में। ठीक है। फिर है, हाल ही में उत्तराखंड बजट 2023-24 कहां और कब पेश किया गया? जो 2023-24 का जो बजट पेश हुआ, ये कब और कहां पर पेश हुआ? तो ये होता है हमारा 15 मार्च 2023 को। कब होता है? 15 मार्च 2023 ईस्वी को ये पेश हुआ था हाल ही का बजट। ये कहां पर होता है? ये होता है हमारा गैरसैंण में। कहां पर हुआ था? गैरसैंण में हुआ था। अब गैरसैंण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। ठीक है। फिर देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा G20 सम्मेलन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? अब देखिए, उत्तराखंड सरकार ने भी G20 जो सम्मेलन है इसके लिए अपना बजट पेश किया है, क्योंकि उत्तराखंड में भी क्या होने हैं? 3 सम्मेलन होने हैं। एक तो हमारा रामनगर में हो चुका है, बाकी 2 ऋषिकेश में होने हैं। पहले यहाँ पर एक होना था, फिर उसके बाद 2 प्रस्तावित किया गया, मतलब 2 यहाँ पर सम्मेलन होंगे, 2 यहाँ पर मतलब जो बैठकें होंगी, 2 बैठकें होंगी करके यहाँ पर पेश हुआ। लेकिन जो तीसरा बजट था, ये ऋषिकेश में ही तीसरा बजट अन्य जो था, मतलब तीसरा जो अन्य यहाँ पर बैठक होनी है, इसका भी प्रावधान हुआ, तो यहाँ पर बजट पेश करना पड़ा। तो कितना बजट पेश करा है G20 सम्मेलन के लिए? तो ये करा हमारा टोटल 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का बजट पेश करा है हमारी राज्य सरकार ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड बजट 2023-24 के 7 प्राथमिक बिंदुओं में शामिल है। अब आपने जैसे राष्ट्रीय बजट था, उसमें आपने सप्तऋषि देखा होगा। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा गया था, सप्तऋषि में कौन शामिल है, शामिल नहीं है, इस तरीके से। तो जो सप्तऋषि बजट है, ये उत्तराखंड में भी पेश हुआ है। 2023 का जो बजट है, ये प्राथमिक बिंदुओं में कौन कौन शामिल है? ठीक है, इनमें कौन कौन शामिल है? तो देखिए, मानव पूंजी निवेश, स्वास्थ्य सुविधाएं, इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन, ये सभी क्या है? ये 7 प्राथमिक बिंदुओं में शामिल है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आगामी 3 वर्ष में उत्तराखंड सरकार द्वारा कितनी एरोमा वैली बनाने की कार्य योजना बनाई गई? अब देखिए, उत्तराखंड में काफ़ी एरोमा वैलीज बननी है 3 वर्ष के अंतराल में, आगामी 3 वर्षों में। तो ये कितनी मतलब जो एरोमा वैली बनाने की कार्य योजना बनाई गई है, तो ये बनाई गई है 6 एरोमा वैली बनाने की कार्य योजना। अब देखिए, ये जो 6 एरोमा वैलीज बननी है, ये कहाँ कहाँ पर बननी है? जो पहला बनना है वो चमोली और अल्मोड़ा में बनना है, दूसरा हमारा हरिद्वार में बनना है, तीसरा हमारा नैनीताल और चंपावत में बनेगा, चौथा हमारा उधम सिंह नगर में बनेगा, पांचवा हमारा पिथौरागढ़ में और छठा हमारा पौड़ी गढ़वाल में बनेगा। तो ये आपको याद करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो जो राजकोषीय घाटा था, ये कितना रहा? ये रहा हमारा 9046.91 करोड़। ठीक है, 9046.91 करोड़ क्या रहा? राजकोषीय घाटा रहा। फिर है, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार आय प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आय प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तो केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ये उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार क्या होगा? सबसे बड़ा स्रोत होगा। ठीक है, आय प्राप्ति का। फिर है, NFS की रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा? अब NFS का मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी
सिक्योरिटी कैंपेन, ठीक है, इसको NFS कहा जाता है। तो इसकी रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा, तो इसका स्थान रहा 24, ठीक है, 24वां इसका क्या रहा, स्थान रहा पूरे भारत में। फिर है फूड ग्रेन ATM शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनने जा रहा है। जो ATM जो फूड ग्रेन ATM है ये शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनने जा रहा है, तो ये तीसरा राज्य बनने जा रहा है, ठीक है, तीसरा राज्य बनेगा। इससे पहले जो 2 राज्य बने, पहला राज्य हरियाणा, दूसरा राज्य उड़ीसा बना, तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। अब देखिए इसमें कुछ हमने ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसमें हमने 9-10 इंपोर्टेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन करे। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड सूचकांक 2022-23, ठीक है, ये सारी एक ही वीडियोज में मैंने इंक्लूड करी है। तो 2022-23 के जो सूचकांक आए हैं उनमें हम लोग बात करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो रिपोर्ट है इसमें उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा रहा, ठीक है। ये जो हाल ही में हुआ था ये दिसंबर 2022 में लागू हुआ है, ठीक है, जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट, तो ये हाल ही में हुआ दिसंबर 2022 में। तो इसमें देश में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो ये रहता है हमारा 14वां स्थान, ठीक है, देश में 14वां स्थान रहा। अगर हिमालयी राज्यों में बात करें तो इसका स्थान रहा 5वां, ठीक है, 5th पोजीशन पर रहा उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में। और इसके पॉइंट्स की बात करें तो इसमें जो इनको पॉइंट्स मिले हैं ये मिले हैं 62.19, ठीक है, 62.19 पॉइंट इसको मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए जो राज्य का एक जिला है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो ये जिला कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी जिला, ठीक है, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 2022 में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड ने कौन से श्रेणी हासिल करी। तो हाल ही में जो स्टार्टअप रैंकिंग की जो जारी हुआ है स्टार्टअप रैंकिंग, तो इसमें उत्तराखंड ने कौन सी श्रेणी हासिल करी है, तो ये करी है हमारी लीडर कैटेगरी की, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज बनी होती है, जैसे पहले नंबर पर आता है लीडर कैटेगरी, फिर आता है इमर्जिंग कैटेगरी, फिर आता है एस्पायरिंग कैटेगरी, तो इस तरीके से इसकी कैटेगरीज होती है। तो इसमें लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड की रैंकिंग रही है। फिर है वर्ष 2023-24 में गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी रही। जो 2023 का जो गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 2023, तो इसमें उत्तराखंड की कौन सी झांकी रही, तो ये रहती है मानसखंड झांकी। कौन सी झांकी रही, मानसखंड झांकी, ये आपको याद करना है। इस झांकी के अंतर्गत क्या क्या दर्शाया गया था, तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंघा, कस्तूरी मृग, जागेश्वर धाम, ऐपण कला और जो उत्तराखंड का छलिया नृत्य है, ये सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई थी जिसमें उत्तराखंड को क्या मिला, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड के किस थाने को देश में सर्वश्रेष्ठ थानों में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए जो हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई उसमें उत्तराखंड का कौन सा ऐसा थाना है जिसको देश में सर्वश्रेष्ठ थानों में 3rd पोजीशन हासिल हुई, ठीक है, तीसरा स्थान इसको मिला है। तो ये थाना हो जाएगा बनबसा थाना, ठीक है, जो चंपावत में पड़ता है बनबसा थाना, इसको देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। तो बड़े राज्यों की जो श्रेणी है इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, तो ये रहा है हमारा 5वां स्थान, ठीक है, जो ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 लागू हुआ। फिर है भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा। तो जो भारत नवाचार सूचकांक है 2021 का, इसमें जो पहाड़ी राज्य है इनकी श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा, तो ये रहा हमारा दूसरे स्थान पर, ठीक है, पहाड़ी राज्यों में। जो पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान था ये था मणिपुर का। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स, मतलब जो खाद्य सुरक्षा इंडेक्स है इसको फूड सेफ्टी इंडेक्स बोला जाता है। तो जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है FSI, तो इसके बड़े राज्यों में उत्तराखंड ने कौन सी रैंक हासिल करी। जो FSI है इसमें उत्तराखंड ने कौन सी रैंक हासिल करी है, तो ये रैंक है इसकी 7वीं रैंक। कौन सी रैंक है, 7वीं रैंक इसने हासिल करी है। पहले रैंक की बात करें तो ये तमिलनाडु को मिला है।
फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो देखिए, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का स्थान। तो हाल ही में उत्तराखंड ने भी क्या करा है, अमृत सरोवर योजना लागू करा है। तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो ये है हमारा तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इससे पहले जो प्रथम स्थान पर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड। फिर अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का स्थान। जो नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 है, इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, तो ये रहता है हमारा 15वां स्थान। ठीक है, 15th पोजीशन पर रहा। पहले पोजीशन की बात करें तो ये रहता है हमारा केरला। ठीक है, केरला पहले नंबर पर होता है। फिर है राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण अंतरिम रिपोर्ट वर्ष 2018 से लेकर 22 किस जिले में सबसे अधिक स्थायी पलायन हुआ है, तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं। अल्मोड़ा जनपद में क्या हुआ है, सर्वाधिक स्थायी पलायन हुआ है। फिर है नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड राज्य का आकांक्षी जिलों में प्रथम जिला जो घोषित किया गया है, तो ये किस जिले को घोषित किया है, तो ये किया है हमारा हरिद्वार जिले को। फिर है हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो जो हाल ही में क्या हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, इसमें उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा हमारा देहरादून। ठीक है, देहरादून को सबसे स्वच्छ शहर होने की संज्ञा प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए जो भारत के 382 शहर है, इनमें से इसकी जो रैंकिंग रही है ये 69th पोजीशन पर रही है देहरादून की। ठीक है, 69वें नंबर पर रहा है 382 शहरों में से, और उत्तराखंड का ये पहला शहर है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो IAS IPS के जो बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं ले पाते फाइनेंशियली वीक होने के कारण, तो राज्य सरकार ने क्या करा है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होंगे उनके लिए फ्री कोचिंग सेवा योजना शुरू करी है। तो ये कौन सी योजना है, ठीक है, तो ये योजना हो जाएगी हमारी मुख्यमंत्री उत्थान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत जितने भी IAS और IPS के मतलब प्रतियोगी छात्र होंगे उनके लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत फ्री कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। तो ये थे गाइज आज के 60+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करंट अफेयर्स को देखा, जिसमें हमने जो हाल ही में हुए करंट अफेयर हैं, बजट है, वार्षिक सूचकांक है, उत्तराखंड के सूचकांक हैं, इनको देखा। ठीक है, तो ये तो हमारे उत्तराखंड के करंट अफेयर थे। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी इसमें हम इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एक मैराथन वीडियो करेंगे, जिसमें हमारे 100 से ऊपर क्वेश्चन होंगे, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अच्छे नॉलेज को गेन कर पाए। तो यार गाइज, होप करता हूँ ये वीडियो पसंद आई। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करें, और 4-5 दिन बचे हैं, इसमें अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम को अच्छे से दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।